हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है. फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. These are two points A and B and there are certain resistances which are connected between these two points. We want to find out equivalent resistance. देखिए बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है ये, लेकिन कई बच्चों ने इसको मुझसे पूछा है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ. इसमें पहले भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट सिमेट्री. तो एक बार फिर इसको प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ. सिंपल प्रॉब्लम है, कोई खास बात नहीं है. ए और बी के बीच में अगर हम एक बैटरी लगा देते हैं 20 वोल्ट की, तो आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं. इनपुट ए वाला पॉइंट है जहाँ से करंट एंटर करेगा और आउटपुट ए वाला पॉइंट है जहाँ से कि करंट बाहर निकलेगा सर्किट से. इनपुट पर अगर आप देखें और आउटपुट से अगर आप देखें तो सर्किट में रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है. इनपुट से अगर आप देखें तो जिस तरीके से रेजिस्टेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आउटपुट से भी रेजिस्टेंसेस उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. तो ऐसे केस में अगर आप ये बोलते हैं कि ये वाला कोई पॉइंट है, इसको अगर मैं V पोटेंशियल पर मान लूँ तो ये 0 पर होना चाहिए. और सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये x पर है तो ये वाला पॉइंट भी x पर ही होना चाहिए. उसका सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ पर जो करंट जाएगा वही करंट इस तरफ भी जाएगा. तो ये दोनों पॉइंट x और x पर होने चाहिए. और जो करंट यहाँ से वापस आएगा वही करंट यहाँ से वापस आएगा. और जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V माइनस एक्स है. तो इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V माइनस एक्स ही होना चाहिए. तो अगर आपने इसको 0 पर माना है तो ये वाला पॉइंट V माइनस एक्स पर होगा और ये वाला पॉइंट भी V माइनस एक्स पर होगा. नाउ ऐसे केसेस में बच्चों हम क्या करते हैं कि अगर हम ये वाली लाइन देखें, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, तो इस लाइन के अबाउट आप देख सकते हैं कि सिमेट्री है. ये V माइनस एक्स है, ये V माइनस एक्स है, ये x है और ये x है. जैसा करंट ऊपर वाले सर्किट में डिवाइड होगा वैसा ही करंट नीचे वाले सर्किट में डिवाइड होगा. तो ऐसे केसेस में हम इसको बोलते हैं कि ये फोल्डिंग सिमेट्री है. और फोल्डिंग सिमेट्री के केस में हम इसको ए बी के अबाउट फोल्ड कर सकते हैं. ए बी के अबाउट फोल्ड करने का मतलब ये हुआ कि नीचे वाला सर्किट और ऊपर वाला सर्किट पैरेलल में है. तो अगर हम ऊपर वाले सर्किट को देखेंगे, केवल बनाएंगे, तो जहाँ जहाँ पर ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर आ रहे होंगे, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ चला जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ चला जाएगा, तो ये दोनों R/2 लिख सकता हूँ दोनों को हटाकर, बिकॉज दोनों पैरेलल में है, करंट डिवाइड हो रहा है. तो अगर नीचे वाले को हटाना है तो ऊपर वाले को R/2 कर दें. ये वाला यहाँ पहुँचेगा, ये भी R/2 हो जाएगा. ये यहाँ पहुँचेगा, ये भी R/2 हो जाएगा. ये यहाँ पहुँचेगा, ये भी R/2 हो जाएगा. और ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये एज इट इज़ रहेगा. तो अगर हम इसको बनाते हैं इसके बाद, तो सर्किट किस तरह का बन रहा है देखिए, बड़ा सिंपल सर्किट बन जाएगा. ये R/2 हो गया आपके पास. इसके बाद इधर भी R/2 आ गया. ये वाला भी रेजिस्टेंस R/2 हो गया. दिस इज ऑल्सो R/2, दिस इज ऑल्सो R/2. और इनके बीच में ये रेजिस्टेंस R ही रहेगा, बिकॉज ये रेजिस्टेंस अकेला है, इसके ऊपर कोई और रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं आ रहा है. ये आपके पास A और B हो जाता है. जैसे ही आप ये बनाते हैं तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपके पास पैरेलल और सीरीज़ का कॉम्बिनेशन हो गया. ये रेजिस्टेंस आपके पास हो गया R/2 और यहाँ पर आपके पास दो रेजिस्टेंस हो गए, एक R/2 का हो गया और ये R/2 और R मिलकर 2R हो गए और ये पैरेलल में हो गए, इसके साथ रेजिस्टेंस R/2 हो गया. बट सिंपल सा आपके पास R इक्वलेंट अगर आप निकालेंगे तो R इक्वलेंट कितना आ जाता है, R/2 प्लस इन दोनों का रेजिस्टेंस का R/2 इंटू 2R पैरेलल में है. R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है. R/2 प्लस 2R और प्लस R/2. ये आपके पास सिंपल सा आपके पास एक्सप्रेशन आ गया. R/2 प्लस R/2 R हो गया, प्लस ये आपके पास कितना हो जाएगा, R² डिवाइडेड बाय 5R/2. तो R इक्वलेंट यहाँ से आपके पास कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल टू R प्लस 2R/5, दैट इज इक्वल टू 7R/5. तो बहुत सिंपल सा है. ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे फोल्डिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. पैरेलल में हो जाते हैं दोनों. तो जो रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं उनको हाफ कर दीजिए और जो रेजिस्टेंस अकेला है उसको वही रहने दीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इजीली. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ओके, एंजॉय योर डे.